जय सच्चिदानंद। एक बार की बात है, एक पक्षी चोंच में पानी भर भर के समुद्र से बाहर निकाल रहा था। तो दूसरे पक्षी ने आकर पूछा कि ये क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबो दिया, तो मैं इसका पानी बाहर निकाल के इसको सुखा दूंगा। तो वो पक्षी बोलता है कि समुद्र तो इतना विशाल है और तू बिल्कुल इतना छोटा सा, क्या कर पाएगा ये काम? तेरा तो सारा जीवन ही समुद्र को सुखाने में खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला कि भाई देख, देना है तो साथ दे, सलाह की जरूरत नहीं है। तो वो पक्षी भी उसके साथ में लग गया समुद्र को सुखाने के लिए। अब करते करते हजारों पक्षी आते गए और वो एक दूसरे को बोलते गए कि भाई देना है तो साथ दे, सलाह की जरूरत नहीं। अब भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ ने ये देखा तो गरुड़ जी भी उनका साथ देने के लिए वैकुंठ से चलने लगे। तो भगवान ने पूछा कि गरुड़ आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भगवान जी ऐसे ऐसे बात है कि हम सभी मिलकर समुद्र को सुखाने जा रहे हैं। तो भगवान बोले कि तुम पक्षियों से मिलकर भी ये समुद्र सूख पाएगा? कितना बड़ा समुद्र है। तो तुम चले जाओगे तो मेरा काम भी रुक जाएगा। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगा? तो तुम मत जाओ। तो गरुड़ जी बोलते हैं कि प्रभु देना है तो साथ दीजिए, मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। तो भगवान भी गरुड़ जी के साथ हो गए। अब जब भगवान गरुड़ जी के साथ में समुद्र के तट पर आए तो समुद्र भगवान को देखकर डर गया और उस पक्षी के जो बच्चे थे समुद्र ने उसको पक्षी को वापस लौटा दिए। तो कहने का भाव ये है कि इस संकट की घड़ी में देश को हमारी सलाह की नहीं, समाज को हमारी सलाह की नहीं, हमारे सहयोग की जरूरत है कि हम हर आत्मा जिस लेवल पे भी हम सहयोग दे सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो नेगेटिविटी को ना फैलाएं। ये भी एक सहयोग है कि अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वैसी खबर मिलती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलती है और आगे अगर आप उसको शेयर नहीं करते तो एक प्रकार से ये भी आपने एक पॉजिटिव सहयोग दिया। देश को, समाज को, परिवार को, प्राणी मात्र को हमारे सहयोग की आवश्यकता है, ना कि सलाह की, क्योंकि सलाह देना तो बहुत आसान है और ये काम तो हम सब जानते हैं, पर जब सहयोग देने की बात आती है तो हम में से एक भी आगे नहीं आता। ये सत्संग के वीडियो आप सबके लिए बनाए जाते हैं। जब किसी को भी बोला जाता है ना कि आगे सत्संग को शेयर करो तो किसी का कोई रिस्पांस नहीं आता। आपके द्वारा शेयर किया गया सत्संग किसी आत्मा का जीवन बदल सकता है, किसी आत्मा को श्री गुरु महाराज जी के परम पावन दरबार से जोड़ सकता है। तो जिस आत्मा का जीवन आपके भेजे हुए सत्संग से बदल जाएगा, अगर कोई रूह श्री गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़ जाएगी तो वो आत्मा आपको कितनी ब्लेसिंग्स देगी। आपने कभी इस बारे में सोचा है? एक चुटकुला, कोई एक जोक आपको कोई भेज दे तो आप 1000 लोगों को उसको फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल साइट पे आप उसको शेयर करते हैं। पर सत्संग को तो ये हमें कहने की जरूरत थोड़ी है कि आप आगे सत्संग को शेयर कीजिए। आजकल तो हर आत्मा में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि ज्ञान का बस्ता इतना भारी हो चुका है कि उसकी तो नो लिमिट्स, कि जिसको अगर कुछ बोल भी दोगे वो आगे से आपको इतना लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाएगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में व्हाट्सएप खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि महात्मा जी एक तेरा ही कल्याण होना बाकी रह गया है, एक तुझ में ही ज्ञान नहीं है, बाकी तो सारी दुनिया ज्ञान से लद चुकी है, ज्ञान से भर चुकी है। तो ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो हम आत्माओं के कर्म में आ जाए। कि पता तो हमें बहुत कुछ है पर वो सब हमारे कर्मों में नहीं आ चुका। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जो आप कमेंट लिखते हैं वो कोई और आत्मा उसको पढ़ती है और उसकी गुरु चरणों में भक्ति दृढ़ होती है, उसका विश्वास दृढ़ होता है,
उसका श्री गुरु महाराज जी के चरणों से प्रेम जुड़ता है, कोई जीव दरबार से जुड़ता है, तो उसका लाभ भी तो आप ही को होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सत्संग को आप शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महात्मा जी दरबार में आज्ञा नहीं है सत्संग को सोशल मीडिया पे डालने की, ये करने की, वो करने की। बाकी जितने संसार के आप काम कर रहे हैं क्या श्री आज्ञा से कर रहे हैं? आप संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, उसके लिए क्या आप श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं? आप इतनी जगह घूमने जाते हैं, क्या आप श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं? बहुत सारे गुरमुख जन शब्द लेने के बाद में नॉनवेज खाते हैं, क्या उनको श्री आज्ञा है? तो सत्संग शेयर करने के लिए श्री आज्ञा की जरूरत है, और बाकी सब कामों के लिए। तो इस बात पे थोड़ा सा विचार कीजिए। मुझे आपकी सलाह की नहीं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग कर सकें तो हम आपके आभारी रहेंगे। जय सच्चिदानंद।